कौन है हूतियों का राजा? अमेरिका इजराइल की नाक में किया है दम। चाहकर भी इस किंग का खात्मा नहीं कर पा रही सुपर पावर्स। जिस रहस्यमयी चेहरे को कभी दुनिया ने खुलकर नहीं देखा, वही आज अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को खुली चुनौती दे रहा है। नाम है अब्दुल मलिक अल हूती। यमन का वो हूती किंग जो कैमरों से दूर पहाड़ों के अंदर छिपकर बैठा तो जरूर है, लेकिन उसकी शक्ति, उसका दम्भ दुनिया देख रही है। उसकी आवाज पूरी दुनिया की चाल बदल रही है। एक वक्त था जब यमन के उत्तर में रहने वाला ये जायदी शिया समुदाय सामाजिक धार्मिक आंदोलन चला रहा था, लेकिन 2004 में संगठन के संस्थापक हुसैन अल हूती की मौत के बाद कमान संभाली अब्दुल मलिक ने, और तब से ये आंदोलन एक शक्तिशाली सैन्य विद्रोह बन गया। 2015 में जब इसने यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हादी सरकार गिरा दी और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, तब दुनिया को पहली बार इस नाम का एहसास हुआ, लेकिन चेहरा तब भी नहीं दिखा। वो कभी इंटरव्यू नहीं देता, कभी सार्वजनिक मंच पर नहीं आता और अपनी सेना को सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस या ऑडियो के जरिए आदेश देता है। लेकिन उसकी ताकत का आलम ये कि उसके इशारे पर हजारों लड़ाके जान देने को तैयार है। ये कोई आम आतंकी सरगना नहीं, ये है रणनीति, धर्म और हथियारों का एक खतरनाक मिश्रण, जिसने अमेरिका ब्रिटेन को तकरीबन असहाय सा बना दिया था। आज हूती विद्रोही लाल सागर में ऐसे ड्रोन और मिसाइल के हमले कर रहे हैं जो दुनिया ने कभी सोचा नहीं था, और दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग भी ठप सा इन्होंने ही कर दिया था। नतीजा ये कि जहाज अफ्रीका का लंबा चक्कर काट रहे थे, डिलीवरी में देरी हुई और अमेरिका, यूरोप में चीजों के दाम तेजी से बढ़े। इस सारी ताकत को अकेले अब्दुल मलिक की सोच, उसकी धार्मिक पकड़ और ईरान के समर्थन से लगातार आगे बढ़ाने का काम किया गया, जिसने उसे हथियार, ड्रोन, तकनीक और ट्रेनिंग दी, जिससे उसने खुद को एक उग्र सैन्य ताकत बनाया। इतना ही नहीं, अब्दुल मलिक की सबसे बड़ी ताकत ये कि उसका रहस्य वो कभी एक जगह टिकता ही नहीं। लोकेशन लगातार बदलती है और गिने चुने खास लोगों को ही पता होता है कि आखिर ये किंग, हूतियों का राजा, है कहाँ। जो भी उससे मिलना चाहता है, उसे पहले हूतियों के मजबूत गढ़ सना ले जाया जाता है और फिर वहां से उसे एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाकर एक कमरे में बैठा दिया जाता है, जहां दीवार पर स्क्रीन लगती है और फिर दिखाई देता है हूती किंग। सिर्फ वीडियो में, कोई आंख से आंख नहीं मिलाता, कोई उसके पास तक नहीं पहुंचता। अमेरिका और सऊदी अरब ने दर्जनों ड्रोन हमले किए, लेकिन आज तक अब्दुल मलिक को छू नहीं सके, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है, जो दुश्मन की आंखों से दूर है, लेकिन उसके सिर पर सवार है। लाल सागर पर उसका कब्जा अब एक सैन्य टकराव भी नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण की लड़ाई बन गया। और दुनिया की महाशक्तियों के सामने आज सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक ऐसा आदमी जो उनकी पहुंच से दूर है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है। इन सभी सवालों के जवाब से अछूती है विश्व भर की सुपर पावर्स। जाहिर तौर पर उनकी खोज है, उनकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इस तरह बढ़ चुकी है कि एक ऐसा आदमी जो सामने तो नहीं आता, तो उसे हराएं कैसे। अब्दुल मलिक अल हूती सिर्फ यमन का विद्रोही नेता नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सबसे चालाक, अडिग और छिपे हुए युद्ध रणनीतिकारों में से एक बन चुका है, जिसने एक छोटे से कबायली आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय सिरदर्द में बदल दिया। और अब ये सिरदर्द सीधा लाल सागर से होते हुए वाशिंगटन और तेल अवीव तक अपनी पहुंच रखता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि यमन के कई नेता मारे गए, हूतियों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब्दुल तक अब तक कोई पहुंच क्यों नहीं हुई। और इसके साथ ही आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हूतियों की पावर, हूतियों की शक्ति, उनके इस किंग की शक्ति किस कदर बढ़ चुकी है कि दुनिया भर की सुपर पावर्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहरहाल इन राजा को आप कैसे देख रहे हैं, हूतियों की इन बढ़ती ताकत को कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.